हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक की रीडिंग। हम देखेंगे आपके लिए कि आपके लव और रिलेशनशिप पहले देखेंगे कि उसमें क्या आ रहा है आपके बाकी के महीने में, और फिर करियर देखेंगे आपका, फिर हम देखेंगे आपकी हेल्थ। और जो लोग भी मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और नंबर मैंने मेंशन कर ही दिया है, तो प्लीज़ मुझे कॉल ना कीजिए, ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि। Love and relationship reading, Sagittarius, 15th August 2021 to 31st August 2021. Please help us, please help. Thank you. Nine of Swords. Three of Pentacles. Knight of Pentacles. Justice. और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। सैजिटेरियस धनु राशि, फ्रेंड्स, ये जो बाकी का महीना है आपके लिए, जो लव और रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड्स हैं आपके, ये हमें यही एडवाइस दे रहे हैं कि इस वक्त पे आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ तनाव हो सकता है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आपकी कुछ एक दूसरे के साथ फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, जिस वजह से कि आपको एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। तो थोड़ा संभल कर के चलने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपको यही एडवाइस दी जा रही है कि अगर आपकी मतलब सिचुएशन अगर थोड़ी ख़राब होती है आपस में एक दूसरे के साथ, तो प्लीज़ उसे फ़िक्स कीजिए टाइम पर। उसे बढ़ाइए मत, उसे वहीं रोक करके उसे सॉर्ट आउट कीजिए, या जिसे कहें कि उसे बढ़ाना नहीं है आपको। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा या बहुत मेजर कुछ आपका हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा जो है आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स देखिए, कभी भी समय जो है एक जैसा नहीं रहता है। तो टेल्स जो है हमें गाइडेंस देते हैं। अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिल रही है, आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, तो आप पहले से ही इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाइए। तो आपको संभलना है, क्योंकि लास्ट में ये जो जस्टिस का कार्ड है वो हमें यही बताता है कि आपको यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। अपने लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपनी लाइफ में आप बैलेंस बनाइए। अगर फाइटिंग हो रही है, कुछ तनाव है किसी भी चीज़ों को लेकर के, तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सोचिए समझिए, तभी किसी चीज़ का स्टेप उठाइए। ऐसे ही नहीं कि गुस्से में, जल्दबाजी में किसी भी चीज़ का आपने फ़ैसला ले लिया। नहीं, जल्दीबाजी में किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं लेना है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं, तो आपके लिए यहाँ पे यही एडवाइस है कि आप लोग जो है पास्ट के बारे में बहुत सोचेंगी। जो आपका पास्ट था,
फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो एक्स था, या तो आप उनके बारे में सोचेंगे। देखिए, आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ आपको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यही बोला जा रहा है कि प्लीज़ उससे आगे निकलिए। अब आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। अगर आप अपनी पीछे का सोचेंगे, पास्ट का सोचेंगे, तो आपको टेंशन्स ही आएंगे, आपको मिलेंगे, आपको एंग्जाइटी ही मिलेगी, क्योंकि वो आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे। दैट्स वाई आपको आगे चलना है, आगे की तरफ बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो सिंगल्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, अगर आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए कोई ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो ऑफ़र जो है वो बहुत स्लो ऑफ़र है। मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ऑफ़र आता है तो उस ऑफ़र के लिए ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। उसे पहले अच्छे से गहराई से सोचिएगा, ये नहीं कि आया और आपने ओके कर दिया। ये कोई बच्चों की बात तो है नहीं। तो आपको यहाँ पे यही एडवाइस दी जा रही है कि उसे पहले गहराई से अच्छे से सोचिएगा, तभी किसी चीज़ के लिए आप ओके करिएगा, कमिटमेंट दीजिएगा। तब तक नहीं, आपको चाहे कोई जितने भी जल्दबाजी करे कि नहीं मुझे अभी आंसर चाहिए, या जो भी आपकी सिचुएशन हो, यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोगों को भी यहाँ पे संभल के रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है आप लोगों के साथ भी, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कि आपको अगर यहाँ पे कमिटमेंट की नीड है, तो डियर आपको यहाँ पे कमिटमेंट ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपको छोड़ करके चला जाएगा, पर ये है कि अभी हाल फिलहाल ये जो समय है, ये थोड़ा आपके तनाव का है। किसी भी बात को लेकर के आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपकी लड़ाई हो सकती है, तो उससे बचने की ज़रूरत है। ऑल एंड ऑल आपको यहाँ पे थोड़ा बैलेंस्ड होकर चलने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में। तो आपको यही एडवाइस दी जा रही है सैजिटेरियस, लव लाइफ में थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में थोड़ा बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। और जो भी आपकी फाइटिंग वगैरह है, या जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपके हो रहे हैं, जो भी तनाव आपको हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, उसे फ़िक्स करने की कोशिश कीजिए। उसको बढ़ाने की नहीं, उसको फ़िक्स करना है, उस चीज़ को बढ़ाना नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपकी कार्ड्स करियर के लिए। सैजिटेरियस, धनु राशि, करियर ऐसा रहेगा। ओके, ये कार्ड निकले हैं, वर्ड, द चैरियट, great. Too much. दोनों मेजर अरकानास। आपके करियर में कोई शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है आपके करियर में कुछ, जैसा आपका चल रहा था। लेट्स सी, नाइट ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सैजिटेरियस, आपके करियर के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, लेकिन आपके पास ये तो पक्का है कि चॉइसेस हैं आपके पास, एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और आपका जो मैं बता रही थी अभी आपको कि आपके करियर का जो है एक साइकिल ख़त्म होकर के आप दूसरे साइकिल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बताता है, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, या जो भी कन्फ्लिक्ट्स थे आपके करियर में, उन सब पे आप विजय प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे द चैरियट, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है, इवन अगर आप वर्ल्ड में भी देखेंगे तो इस लेडी ने टू स्टिक्स जो हैं वो पकड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आपके पास टू चॉइसेस हैं
2 है या 2 से ज़्यादा चॉइसेस हैं आपके पास, और आपके करियर ऑप्शन में, आपके बिज़नेस ऑप्शन में, जो भी कहें हम, तो आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ये श्योरिटी है कि जो भी आपके पास चॉइसेस हैं, और उसको जो है, आप सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और उन चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को आपने किसी एक को आपने चुनना है। और जिसे भी आप चुनेंगे उसमें आप विक्ट्री हासिल करेंगे, और आपको आगे जाकर के जो है लाइफ में स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको उसमें। क्योंकि ये जो द चैरियट का कार्ड है, ये जो बैकग्राउंड में यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये आपके क्या कहते हैं, ट्रीज़ हैं यहाँ पे, तो ये सब स्टेबिलिटी को ही शो करते हैं, और ये मूवमेंट को भी शो करता है। अगर आपके करियर को लेकर के अगर कोई चीज़ें रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो ये एक्शन का कार्ड है आपकी। वो चीज़ें जो हैं अब मूवमेंट लेंगी, क्योंकि द चैरियट क्या होता है, मूवमेंट का कार्ड ही होता है ये। तो मूवमेंट लेंगी आपकी चीज़ें, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा संभल के चलना है, क्योंकि आप कंफ्यूज थोड़ा होंगे दो चीज़ों में, या आपका दिमाग थोड़ा जो है या आपके पास दो रास्ते हैं जाने के, कि इस जॉब में जाऊँ या इस कंपनी में जाऊँ या इस कंपनी में जाऊँ, बिज़नेस में जाऊँ, या फिर मैं अपना खुद का काम करूँ, या फिर मैं जॉब करूं। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, ये आपकी सिचुएशन से रिलेटेड है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो भी ऑप्शन आप चुनेंगे वो आपको आगे जा कर के स्टेबिलिटी ज़रूर दिलाएगा, और उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये टाइम पर आपको अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुननी है, और जो भी सिचुएशन, जो भी आपकी कन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में चल रही हैं आपके करियर से रिलेटेड, उस पे जो है आप विजय ज़रूर हासिल कर लेंगे। जितने भी कंफ्यूज हैं अभी, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको वो क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। तो ये थी आपकी करियर की रीडिंग सैजिटेरियस। चलिए अब आपकी करते हैं हेल्थ रीडिंग। Sorry. Okay. अरे ये 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। ओके ओके ओके। Queen of Pentacles, the Empress, 8 of Pentacles, last one for health. Okay, the Sun. Okay. ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल, बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो आपको आराम करने की तो बहुत ज़रूरत है। ये तो बहुत बड़ी एडवाइस है यहाँ पे। ओके सैजिटेरियस, आपकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल अच्छी रहने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द सन कार्ड हमें यही बताता है आप लोग जो हैं इस वक्त पे अपने पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, और जिसे कहते हैं कि सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव आप में बहुत उमड़ कर आएगा। आप बहुत अपनी केयर करेंगे, अपनी बॉडी की, मेंटली, फिज़िकली। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेल्फ केयर के 2 कार्ड्स हैं, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द सन कार्ड, तो वैसे ही यही बताता है बिल्कुल स्वस्थ शरीर, दिमाग से भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी,
बिल्कुल स्वस्थ जिसे कहते हैं हम। लेकिन यहाँ पे जो लोग कुछ इलनेस फेस कर रहे हैं, जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ थकान है या माइनर सी जो भी माइनर या मेजर जो भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ कुछ ये लग रहा है कि आप लोग या तो अपने काम में ज़्यादा व्यस्त हैं, जिस वजह से आप लोग अपनी बॉडी को नहीं देख रहे हैं, अपने शरीर को नहीं देख रहे हैं, अपने जिसे कहते हैं कि आप अपने बल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है। मतलब अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करना, मतलब अगर आप 1 घंटा अगर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर आप 1 घंटा जैसे कि आप फ़ोन देख सकते हैं, तो उसकी जगह आप 3 घंटा आप फ़ोन देख रहे हैं, जिससे कि आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। और उसके लिए आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको पहले ध्यान देना है। इस वक्त पे आप देखिए कि आपकी बॉडी की क्या नीड है, क्या कमी हो रही है, मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे इतना प्रेशर नहीं देना है, जितनी मेरी बॉडी संभाल सकती है, उस प्रेशर को सिर्फ उतना। आपको भी आपको तो यहाँ पे सेल्फ़ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी बॉडी का ख़्याल रखिए, मेंटली, फ़िज़िकली अपना ध्यान रखिए। आपको यहाँ पे यही गाइडेंस दी जा रही है। और आप ध्यान रखेंगे, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप उससे बाहर निकल आएंगे। आपकी हेल्थ बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जैसे कि आया था बॉटम ऑफ द डेक में, आपको रेस्ट लेने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। कुछ टाइम अपने लिए, जिसे कहते हैं कि हम मी टाइम निकालिए अपने लिए थोड़ा फ़न कीजिए, केयर कीजिए अपनी। पार्लर वगैरह जाइए, थोड़ा अपनी केयर करिए, अपनी बॉडी की नीड्स को समझिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। और बाकी लोगों के लिए आप लोग अपने सेल्फ़ केयर खूब करने वाले हैं, सेल्फ़ लव करेंगे, अपने आप से खूब प्यार करेंगे, आप अपने लिए नई नई चीज़ें खरीदेंगे। मतलब मेंटली और फिज़िकली आप लोग बहुत फिट रहने वाले हैं यहाँ पे। बाकी का महीना जो अगस्त का महीना है, आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है सैजिटेरियस। तो ये थी रीडिंग आपकी सैजिटेरियस। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।